योगी आदित्यनाथ जब से दोबारा सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश के, फुल एक्शन मोड में हैं और अब की बार योगी जी ने पहले ही दिन से दिखा दिया कि अगले 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदल देंगे। आपको बताएं, पहली बार हम देख रहे हैं कि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही है और पिछली कुंडली उनकी खंगाली जा रही है। इसी कड़ी में जो पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, काम में अगर कोताही बरतता है तो उसको सस्पेंड तक किया जा रहा है। हाल ही में गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया। रीजन क्या था कि वहां 25 लाख की एक पेट्रोल पंप पे लूट हुई। जो लूट करने वाले थे उनको पुलिस पकड़ने में नाकाम रही और वो जो बदमाश थे, पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर वो सरेंडर कर दिया उन्होंने कोर्ट में। तो योगी जी ने फर्स्ट एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई अधिकारी अगर अपराध को रोकने में नाकाम है और उसकी नाक के नीचे अपराधी पल पूल रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह डीएम जो है सोनभद्र को, जो डीके शिबू, उनको सस्पेंड किया गया और इनके बारे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि ये गिट्टी और रोड़ी, रेत, इसका खनन माफिया जो हैं उनसे कमीशन लेकर के और उनको काम करने दे रहे हैं, यानी अवैध खनन हो रही है, डीएम तक पैसा जा रहा है। ये शिकायत मुख्यमंत्री जी तक पहुंची थी। चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है और इसलिए आचार संहिता को समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। सीएम साहब ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एक्शन मोड में काम शुरू हुआ और डीएम सोनभद्र को भ्रष्टाचार करने के आरोप में सस्पेंड किया गया और दूसरी कार्रवाई की गई है ये डीएम औरैया के खिलाफ। और ये जो डीएम औरैया है, आपको बता दें, इस पोस्टिंग के पहले ये जो है खाद्य एवं रसद विभाग में विशेष सचिव की पोस्ट पे रहे हैं। 1 जनवरी 2021 को इनको डीएम औरैया बनाया गया और तब के बाद से लेके फिर भी इनकी शिकायत आ रही थी कि ये माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और वहां कुछ उल्टा सीधा काम चल रहा है, इनको पैसे लेने से मतलब केवल है। और इसकी शिकायत थी जब ये खाद्य और रसद विभाग में थे, तब भी इनके ऊपर यह आरोप लगा था कि ये जब अखिलेश की सरकार थी उस समय के आरोप हैं कि तब भी कुछ इन्होंने गड़बड़ करी है और उसकी सारी जांच ये योगी सरकार के रहते इनकी जांच चल रही थी। उसकी रिपोर्ट योगी जी तक पहुंची तो आज एक्शन हुआ कि इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको बताएं, योगी जी ने सस्पेंड तक ही मामला नहीं रोका है। ये जो डीएम औरैया हैं, इनके खिलाफ तो ये आरोप, सुनील वर्मा जिनका नाम है, इनके खिलाफ योगी जी ने बाकायदा विजिलेंस की जांच बिठा दी है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप यह है कि जब ये खाद्य विभाग के सचिव थे उस समय इन्होंने काफी घपला घोटाला किया है, यानी जनता के लिए जो खाद्य रसद होता है उसमें कोई घपला घोटाला किया है, इस तरह की शिकायतें थी। और उसके बाद आपको बता दें, ये एटा और आगरा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी रहे हैं, उस समय भी इनके ऊपर आरोप लगे थे। तो ये विजिलेंस को जांच के आदेश दिए गए हैं और योगी जी ने ये आदेश दिए कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए, चाहे डीएम औरैया हो फिर चाहे डीएम सोनभद्र हो, इन दोनों की संपत्ति की जांच की जाएगी। अगर इनके पास आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो योगी जी का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है कि इनकी संपत्ति ध्वस्त की जाएगी और संपत्ति की जब्ती भी की जा सकती है। ये बहुत बड़ा एक एक्शन होगा और ये उत्तर प्रदेश के जो आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं उनके लिए ये एक उदाहरण होगा। और मैं कहूंगा ये एक वार्निंग है कि आप सुधर जाइए। जिन्होंने पहले कोई घपले घोटाले किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी वो सीएम है जो बस अपना ही अलग एक्शन है उनका, और इसलिए बुलडोजर बाबा उनको जो कहा जाता वो वैसे ही नहीं कहा जाता। तो अब जो एक्शन है उसने जता दिया है और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को बता दिया है कि आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना योगी जी का बुलडोजर तैयार है। तो जिस तरह से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों में, पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और योगी जी ने जब ये सीएम पद की शपथ ली थी दूसरी बार की, आपको बताऊं एक और आदेश आया था, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है, वो 50 के ऊपर वाले और जिनकी पुलिस कर्मियों की कंप्लेंट है कि वो काम में कोताही बरतते हैं, ये भी देखा जा रहा है कि जो केस उनके पास आया
उस केस को सोल्व किया कि नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है कि आपने एफआईआर की, उसके बाद केस सोल्व नहीं कर पा रहे हो, अपराधी पकड़ नहीं पा रहे हो। ऐसे सभी जो अधिकारी हैं, सुस्त अधिकारी हैं, काम ना करने वाले और भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी सूची तैयार हो रही है, पुलिस विभाग में उसकी इंटरनल रिपोर्ट मंगाई जा रही है और उन सभी को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा। ये कार्रवाई अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो अब उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को मैसेज दिया गया है और आपको बताएं ये पहली बार होगा। जो सूत्र बताते हैं वो ये कि अब की बार जितने मंत्रालय हैं सभी के सचिवों को यह आदेश दिया गया है कि आप अपने अपने विभाग में इस तरह से नजर बनाए रखेंगे कि कोई भ्रष्टाचार की कंप्लेंट आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो और संपत्ति की जांच के आदेश भी हो। यानी विजिलेंस को एक्टिव कर दिया गया है। जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनके पास अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला कहीं दिखने को आता है और कभी किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई कंप्लेंट आती है, निश्चित रूप से उसके घर पे या प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। तो ये पहली बार है इस तरह का एक्शन हो रहा है, जब्ती की जाएगी। और इसीलिए ये अधिकारियों को कहा गया है कि जनता की सेवा के लिए आप आए, जनता की सेवा करिए, सरकार सेवा की नीयत से काम करे। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, दूसरी तरफ मंत्रियों को भी सख्त आदेश दिया गया है। योगी जी ने अपने मंत्रालय के जितने भी मंत्री हैं उन सबको यह आदेश दिया है कि वो भी काम में ध्यान रखें, क्योंकि 2 साल बाद जो लोकसभा का चुनाव है उनके काम की वहां पर एक आप देखिए रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, किसने कितना काम किया और लगातार उस पर नजर रखी जाएगी। ये तक कह दिया गया है कि यदि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो ये मंत्रालय जो आज है ये कल को बदला भी जा सकता है। यानी आगे समय में ऐसे लोगों को ही मौका दिया जाएगा, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो किसी बोर्ड के चेयरमैन हो, कि जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा साइड कर दिया जाएगा। इसी में आपने देखा कि पिछली सरकार में यानी योगी जी के पार्ट 1 में बहुत सारे लोग थे जिनके पास मंत्रालय था, जिनके पास अच्छे अच्छे पोस्ट थे, लेकिन इस बार जीतने के बाद भी उनको कंटिन्यू नहीं किया गया। वो यही कारण है कि जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं की जो रिपोर्ट है उस पर योगी जी इस बार कार्रवाई कर रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी को जो बदला गया, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वहां जो मेयर हैं आशा शर्मा गाजियाबाद की और जो महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा है, इनको अवैध हिरासत में रखा गया था चुनाव की वोटों की गिनती के दिन। तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हुए ये एक्शन लिया गया। ये बात अलग है कि अपराध को अंकुश लगाने में भी वो नाकाम रहे थे, लेकिन इस घटना ने ये बताया है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता, इग्नोर करता है, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी का एक्शन है और इसी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये जो योगी जी का पार्ट 2 है, इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में और अच्छा विकास भी होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगाई जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और अच्छा और बेहतर किया जाएगा और इसमें नई भर्तियां भी की जा रही हैं। अभी 100 दिन में 5000 पुलिसकर्मी नए भर्ती होंगे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी की जा रही है। निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है इसकी जनता सराहना कर रही है और वो कह रहे हैं कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया है जो अपराधियों के अलावा अधिकारियों पर भी नकेल कस रहा है और उन पर भी ध्यान रख रहा है, जिसकी पहले से बहुत जरूरत थी।